वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी सिविल विद सलमान। दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि टाइम मिल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो प्रॉपर टाइम पे नहीं बना पा रहा था। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली स्टेयर केस का, है ना। आपको ओवरहेड वाटर टैंक में स्टेयर केस बनानी पड़ेंगी। वो आपको कैसे बनानी है, अगर आपका जिंकैलम टैंक है तो फिर आपको स्टेयर केस थोड़ा दूसरे टाइप से बनानी पड़ेंगी, है ना। तो स्टेयर केस बनाने में हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। वो क्या क्या होती है, हमारा पहला तो होता है थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब, है ना। जो ये वेस्ट स्लैब होती है हमारी, उसकी थिकनेस क्या होनी होगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारी साइड ये कटेंगी, ठीक। उसके बाद हमारा राइजर कितने का है और ट्रेड कितने का है, ये चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है ना। मैं आपको अभी कागज़ पे भी बताऊंगा कैसे आपको ये जो हमारी वेस्ट स्लैब है इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालनी है, प्लाई की कैसे कटवानी है, ठीक। तो ये चीज़ है। तो ये हमारा यहाँ पे वेस्ट स्लैब लगा हुआ है, वेस्ट स्लैब की शटरिंग हुई है, जिसकी लेंथ जो हमारी है वो हमारी 3730 mm है ना। ये हमारे कैसे निकल के आई ये भी बताऊँगा आपको। उसके साथ साथ फिर हमारा सेम प्रोसेस फॉलो होता रहेगा हर लैंडिंग के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो स्टेयर केस होती है उसकी ये हमारी फर्स्ट लिफ्ट कही जाती है। ये हमारी फर्स्ट लिफ्ट का है स्टेयर केस, वो हमारी सेकंड लिफ्ट है। हमारी ये फर्स्ट लैंडिंग हो जाएगी, वो सेकंड लैंडिंग हो जाएगी। ये हमारी ग्राउंड लेवल की लैंडिंग होगी। लैंडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉलम में सबसे पहले डोवेल्स बाहर निकाल देते हैं। एक भाई ने कमेंट किया था कि डोवेल्स हम लोग किस लिए निकालते हैं, तो डोवेल्स बाहर निकालने का मेन पर्पज़ यही होता है स्टेयर केस बनाना, है ना। तो ये स्टेयर केस के लिए हमारी ये जो है ना, ये बार्स निकली हुई हैं, ये हमारी डोवेल्स बार कहलाती हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। फिर हम लोग इसकी वेस्ट स्लैब लगा लेंगे उसके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, आप इसका प्लान देखेंगे। मैं आपको इसका प्लान भी दिखाऊंगा कि ये ऊपर से कैसे है, क्योंकि आपका जो ये वेस्ट स्लैब होती है ये कहीं कहीं पे आपकी जो बीम होती है बीम से स्टार्ट हो जाती है, तो कहीं कहीं किसी साइड पे हमारी जो है ना, इस बीम से हमारी लगभग 200 mm की चौकी दी गई है, वहाँ से ऐसे स्टार्ट होती है। वो भी मैं आपको दूसरा वाला जो फार्मूला है, दूसरा वाला जो मेथड है वो भी मैं आपको अगली साइड पे दिखाऊंगा कि वहाँ पे कैसे स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पे यहाँ से चौकी दी गई है 200 mm की, फिर वहाँ से शटरिंग लगाई गई है, ये साइड है ना। तो ये चीज़ आपको ड्राइंग में मिल जाएगी। हर साइड की हर जो OHT होती है ओवरहेड वाटर टैंक, उसकी ड्राइंग में ये मेंशन होता है उसके प्लान में कि आपका यहाँ पे इस पर एक्स्ट्रा पार्ट लगना है शटरिंग का या नहीं लगना है ना। हमारी जो बीम दी गई है वो हमारी 400 mm की दी गई है, जो हमारी वेस्ट की थिकनेस दी गई है वो 135 mm दी गई है। तो 135 mm के अकॉर्डिंग ये हमारी जो बीम की साइड है ये हमारी उतनी ही कम कटती है ना। 200 mm की साइड ये कटेगी, 265 mm की ये साइड हमारी कट जाएगी, 400 में से 135 माइनस करके। फिर ऐसे सेम हमारा प्रोसेस फॉलो होता जाएगा उस सेकेंड लैंडिंग के लिए और थर्ड और फोर्थ फाइनल लैंडिंग के लिए, ठीक है। अभी बात करते हैं हम लोग स्टेयर केस का, हम लोग कैसे निकालते हैं राइज़र और कैसे इसका शटरिंग लगाएंगे। तो अभी हमारा ये देखिए 1 मीटर की हमारी विड्थ है, ठीक। अभी आपको क्या करना है कि आपका अगर जिंकैलम टैंक है तो जिंकैलम टैंक में हमारा जो इनलेट और आउटलेट पाइप होता है वो हमारा टैंक के बाहर फेस से आता है ना। तो वो हमारा कहीं कहीं यहाँ पे आएगा, तो ये कॉलम के फेस पे उतरेगा जाके। तो आपको अगर जो कॉर्नर पे ये शटरिंग अगर जो आप इससे सटा के लगा देंगे एकदम फेस पे कॉलम के फेस से, तो फिर आपका जिंकैलम का जो आउटलेट इनलेट है वो नहीं उतर पाएगा। इसलिए अभी प्रोविज़न क्या चेंज किया गया है कि कॉलम के फेस से लगभग 200 mm छोड़ के आपको शटरिंग लगानी है ना। तो ये 200 mm हमारी लगभग 150 mm ये हमारी आउट है कॉलम से, यहाँ से फिर हमने शटरिंग लगवाई है ना। वहाँ से लेके यहाँ तक आप धागा बांधेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपकी शटरिंग लगवाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कॉलम से लगभग 150 mm छोड़ के आपको शटरिंग लगवानी है। लैंडिंग की विड्थ हमारी 1 मीटर दी गई है। ये जो हमारी स्टेयर केस है ये 1 मीटर की है। इसमें ये अब क्या करेंगे हम लोग, ये शटरिंग कंप्लीट कर लिए। शटरिंग कंप्लीट करने के बाद अभी हमारा ये हमारी यहाँ से लेके वहाँ तक 3730 mm है। तो 3730 mm पे हमारा यहाँ पे जो राइजर है वो सपोज दैट हमारा 190 का है और जो हमारी ट्रेड है वो 254 का है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अब शटरिंग लगाने के बाद इस स्लैब से 130 mm 135 mm अगर
जो स्लैब की थिकनेस है। तो कॉर्नर पे यहाँ से 135 mm पे निशान लगाएंगे इस पे, और वहाँ पे भी शटरिंग पे 135 mm पे निशान लगा के एक धागा बांध देंगे, मारेंगे साइड पे, है ना, धागा मार देंगे, जिससे हमारी एक ये सीधी लाइन बन जाएगी। सेम उधर भी ऐसे ही एक सीधी लाइन बन जाएगी हमारी साइड पे 135 mm। वो क्या हमारी स्लैब ऑफ वेस्ट स्लैब की थिकनेस होगी, है ना, थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब हमारी वो हो जाएगी। फिर हमारा जो वहाँ से राइजर लगेगा, जैसे हमारी 130 mm थिकनेस यहाँ पे आई, है ना, तो यहाँ से हमारे राइजर खड़े होंगे। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको लगाने हैं। ये आपको ऐसे लगाने हैं। फिर क्या करना है आपको, उसके बाद जब ये अपना सरिया बांध चुकेंगे तो आपको क्या करना होगा कि आपने जो धागा यहाँ पे मार रखा है, धागा जो पूरा थ्रोट लेंथ मारा है, उस पर आप लोग डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल किसका निकालेंगे आप, राइजर का और ट्रेड का। ट्रेड की हाइट लेंगे, राइजर की विड्थ लेंगे, सॉरी ट्रेड की चौड़ा विड्थ लेंगे और राइजर की हाइट लेंगे और उसका डायगोनल निकाल लेंगे। डायगोनल आपका जितना आएगा उतनी दूरी पे आप मार्क करते जाएंगे। नंबर्स ऑफ यहाँ पे जितने हमारे नंबर्स ऑफ राइजर, नंबर्स ऑफ ट्रेड आ रहे हैं वो एक एग्जैक्ट आ जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग देखेंगे कि सरिया कैसे बनता है। तो सरिया हम लोगों का ये देखिए, हमारा ये अभी बॉटम का सरिया बांध रहे हैं। ये 100 mm पे यहाँ पे ये मेन बार हमारी दी गई हैं। ये हमारी बॉटम से हैं, ये बॉटम से जाके ऊपर को आई हैं, और ये बॉटम का सरिया जाके ये हमारा जो लैंडिंग होगी, अगली लैंडिंग बीम होगी, उसके टॉप हो जाएगा, है ना, उसके टॉप से सरिया निकलेगा जाके। सरिया ऐसे ही जाके वहाँ पे टॉप हो जाएंगी। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये हमारा कुछ ये टॉप का सरिया बीच में दिख रहा होगा, ये वाला सरिया, ये हमारा यहाँ से टॉप का सरिया बनेगा, और फिर ये हमारा बीम के नीचे से जाके अगली वाली लैंडिंग का हमारा बॉटम का बन जाएगा। यहाँ से एक्स्ट्रा पड़ेगा टॉप और सीधा बीम के नीचे जाएगा, और फिर उस वाली लैंडिंग के ऊपर निकल जाएगा बॉटम में, है ना। फिर अगली वाली लैंडिंग का वही टॉप हो जाएगा जाके। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अल्टरनेट आपको सारी सरिया डलवानी है। अभी कॉपी में आपको समझाऊंगा कैसे सारा सरिया लगेगा, कैसे ड्राइंग आप रीड करेंगे, कैसे कटिंग लेंथ निकालेंगे, ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये यहाँ पे सरिया का काम चल रहा है। अभी चलते हैं कॉपी पे, जहाँ पे मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। तो अभी हमने यहाँ पे देखिए 2 स्केच बना रखे हैं, 2 टाइप के यहाँ पे हमारी स्टेयरकेस हैं। फर्स्ट हमारे केस में हमारी जो स्टेयरकेस है उसकी जो हमारी वेस्ट स्लैब है वो हमारी बीम से ही स्टार्ट हो जा रही है, ये देखिए, और यहाँ पे जाके हमें लैंडिंग मिल रही है ना। ऐसा केस हमने इस वीडियो में बना रखा है ना। तो ये वाला हमारा फर्स्ट केस इस वीडियो में दिखाया गया है। सेकंड केस में हमारा क्या होता है कि ये हमारी एक लैंडिंग दी गई होती है, वहाँ से फिर हमें लगभग 200 mm बाहर निकाल के या 250 mm निकाल के ये हमारी लेंथ निकलती है। इसकी लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये कितना कटेगा या ये फिर ये कितना कटेगा। तो इसके लिए हम लोगों को एक फार्मूला होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक देखिए एग्जांपल के तौर पे हमने एक बना रखा है कि जैसे हमारा ये एक स्टेयरकेस का ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हमने ये राइजर बना रखा है, इसको हम लोग राइजर बोलते हैं जो वर्टिकल मेंबर होता है, और ये ट्रेड हमारा जो होता है ये हॉरिजॉन्टल वाले को हम ट्रेड बोलते हैं। ये हमारी वेस्ट स्लैब है, और वेस्ट स्लैब की ही हमें क्या निकालनी है, शटरिंग निकालनी है ना। तो ये शटरिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारा राइजर देखिए कितने का दिया गया है, 150 का दिया गया है। 11 नंबर राइजर हमारे हैं। ये जो हमारे राइजर हैं 1 2 3 4 5 6 ये 11 हैं, ठीक। इसमें शो नहीं कर रखा है, बट वो आपको कैलकुलेशन में दिया गया होगा, ड्राइंग में आपको ये एग्जैक्ट नहीं दिए होंगे, ठीक। तो 11 × 150 करेंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, वर्टिकल। मतलब ये यहाँ से ये ऐसे कुछ हम लोग बनाएंगे तो ये हमारी जो वर्टिकल हाइट होगी वो हमारी निकल के आ जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी आ जाएगी 1650, है ना। तो ये हमारी 1650 mm आ गई। सेम अगर जो हम हॉरिजॉन्टल ट्रेड को जोड़ते जाएंगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगी। ये हमारी 2500 mm है। ट्रेड हमेशा एक कम होता है राइजर से, ठीक। ये चीज़ आप तो जानते होंगे। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ये लोग हम डायगोनल निकाल लेंगे। डायगोनल हमारा ये शटरिंग आ जाएगी। तो डायगोनल हमारा निकल के आया है, ये देखिए वेस्ट स्लैब की जो हमने निकाली है शटरिंग वो 2.995
ठीक, ये निकल के आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग ही आप देखेंगे कि आपका 295 आपने कटवा ली, इतनी ये 3 मीटर की लगभग कटवा ली आपने, है ना, 3 मीटर कटवा ली। तो ये 3 मीटर आपकी यहाँ से यहाँ तक ये वेस्ट स्लैब की शटरिंग लगेगी। फिर उसके बाद जितनी आएगी वो आपकी ये चौकी लगेगी। फिर क्या करेंगे आप, शटरिंग लगाने के बाद आप लोग 130 mm की या 135 mm की स्लैब की थिकनेस है, तो ये साइड आपकी लगानी पड़ेगी। तो 135 की ये साइड लगेगी, प्लस आपका 100 कितने का राइजर है आपका, 150 का राइजर है ना। तो 150 ये ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा टोटल 130 प्लस 150 जो भी आएगा 280 आएगा। तो 300 की हम लोग कटवा लेंगे इसकी साइड जो लगेगी। साइड में हमने वीडियो में जो साइड दिखा रखी है ना, ये लगाने के बाद आप लोग शटरिंग करेंगे। उसके बाद सरिया हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। सरिया हमारा ये जैसे हमारा इस वाली स्टेयरकेस में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा बॉटम का सरिया जाएगा टोटल, यहाँ से थ्रू आउट लेंथ बॉटम जाएगा। और फिर नेक्स्ट लैंडिंग का ये हमारा टॉप बन जाएगा, है ना। ये नेक्स्ट लैंडिंग का टॉप सरिया बन के यहाँ पे जो भी 0.3L या 0.4L दिया गया हो, 1150 mm या कुछ भी दिया गया होगा, है ना, ड्राइंग में, तो उतनी आपको ये एक्स्ट्रा जाएगी। ये टॉप का बन जाएगा। और जो यहाँ से टॉप से जाएगा ये यहीं तक सिर्फ जाएगा, है ना, ये टॉप का दिया गया है। उसके बाद यहाँ से जो दूसरा इसका टॉप का ये बनेगा ऊपर का, ये यहाँ तक टॉप आएगा। फिर ये अगले लैंडिंग का बॉटम, मतलब जो पहली लैंडिंग का बॉटम होगा वो हमारा यहाँ पे टॉप बन जाएगा, ठीक। और इसका जो टॉप होगा वो हमारा हो जाएगा बॉटम, और ये बॉटम फिर अगली लैंडिंग पे चला जाएगा। सेम प्रोसीजर फॉलो होता चला जाएगा सारी प्रकार की लैंडिंग में। अब इसमें कई कई जगह पे एक्स्ट्रा दिखाई गई जाएंगी आपको बार्स, कि यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा बांध दी गई है, ये ऐसे करके बांध दी, ये एक्स्ट्रा लाके ये ऐसे बांध दी गई है ना। कई प्रकार से एक्स्ट्रा बनवा सकते हैं, ड्राइंग में अलग अलग होता है। ये यहाँ से ले जाके यहाँ तक हो गया, ऐसे ये एक्स्ट्रा इसमें भी बांध देते हैं ऊपर, ये ऐसे करके ऐसे। तो एक्स्ट्रा अलग अलग ड्राइंग में अलग अलग होती हैं। मैं आपको स्केच आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए दोनों में ड्राइंग में कैसे कैसे लगेगी, है ना। ये सामने देख लीजिए आप लोग, तो इन दोनों में देख लीजिए डिफरेंस क्या है कि कैसे कैसे सरिया लग रहा है ना। ऐसे ही आपको सरिया साइड पे लगवाना है। अभी भी अगर जो आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।